पेपर लीक की आपने बहुत सी खबरें तो सुन ली होंगी। उत्तर प्रदेश में अभी कई पेपर लीक के मामले सामने आए थे, लेकिन ये तो बस एक नमूना था। भारत में एक राज्य ऐसा भी है जो पेपर लीक के नाम से मशहूर है। उसे पेपर लीक स्थान के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है वो राज्य और क्यों इस राज्य को पेपर लीक स्थान के नाम से जाना जाता है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक हुआ था। इसे राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एजेंसी ने भी सही माना है। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एसओजी ने 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों में इस परीक्षा का टॉपर भी शामिल था। हैरान करने वाली बात तो ये है, हैरत की बात तो ये भी है कि लीक हुआ पेपर 10 लाख रुपए में खरीदकर 50 लाख रुपए में बेचा गया। रिपोर्ट्स की माने तो जयपुर के हसनपुरा में स्थित रविंद्र बाल भारती सेंटर से पूरा पेपर लीक का ये मामला शुरू हुआ था। पेपर लीक करने के लिए गैंग के लोग उस कमरे में छिपकर बैठ गए जहां पेपर रखे गए थे। आरोपियों ने मोबाइल से पेपर की फोटो क्लिक करी और इसे व्हाट्सएप के जरिए बाहर भेजा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एग्जाम 3 दिन हुए। पेपर को 2 दिन लीक किया गया। कैसे ये साजिश रची गई, चलिए बताते हैं आपको। पहले दिन तो आरोपियों को कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन एग्जाम के दूसरे दिन 14 और 15 सितंबर को आरोपियों का प्लान सफल हुआ। इन 2 दिनों में आरोपियों ने क्वेश्चन पेपर के केंद्र पर आने से पहले ही प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसकर कमरे में छिप गए। उसने या कहे आरोपी ने प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर कमरे को सील करने के दौरान क्वेश्चन पेपर के पैकेट में चीरा लगाया और फिर पेपर बाहर निकाला और मोबाइल फोन से जल्दबाजी में फोटोज क्लिक की और उस पेपर को वापस उस पैकेट में डाल दिया। उसमें टेप भी लगा दी गई जिससे पता न चले कि इसमें से पेपर बाहर निकले हैं। प्लान के तहत उसने वो पेपर व्हाट्सएप के जरिए जगदीश नाम के एक इंसान को भेजा। पेपर लीक करने के बदले में आरोपी को 10 लाख रुपए की रकम दी गई। इसके बाद आरोपी जगदीश ने अपना काम शुरू किया। उसने व्हाट्सएप पर आए पेपर का प्रिंटर से प्रिंट निकाला, फिर इसको हल करने के बाद सॉल्व्ड पेपर को राज्य के अलग अलग भागों में यानी कहे सेंटर्स पर इसे व्हाट्सएप कर दिया। और फिर इसके बाद क्या था, स्टूडेंट्स को साइट हैंडलर्स द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्रों के नजदीकी सॉल्व्ड पेपर को 14-15 सितंबर को पढ़ाया गया। ट्यूशन सेंटर से लेकर हर जगह बच्चे पहले से ही पेपर पढ़ रहे थे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में 14 सब ट्रेनीज को इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 महिला ट्रेनी या कहें सब इंस्पेक्टर महिला ट्रेनी शामिल रही और फिर इसमें एक टॉपर भी शामिल था और बहुत सारे और लोगों का नाम भी इसमें धीरे धीरे करके आया। लेकिन सवाल ये है कि अगर पेपर लीक के मामले एक एक करके ऐसे ही आते रहे तो ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि हर किसी को ये पेपर नहीं मिलता। जो बच्चे पहले दिन अगर देखा जाए पेपर देने गए होंगे तो उन्हें सॉल्व्ड पेपर नहीं मिला होगा और बाकी बच्चों को सॉल्व्ड पेपर मिला होगा, तो वो बच्चे ज्यादा अच्छे नंबर लाएंगे और जो पहले दिन वाले बच्चे थे या जिन्होंने पहले दिन पेपर दिया था परीक्षा के, उनके नंबर थोड़े कम होंगे। हो सकता है वो बच्चे ईमानदारी के साथ पेपर देने गए हो, तो जो बच्चे ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, ये उनके साथ एक बहुत बड़ी चीटिंग है। इसलिए राजस्थान को कई बार पेपर लीक स्थान भी कहा जाता है और अब कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले पुलिस शिक्षा भर्ती का पेपर लीक हुआ और फिर उसके बाद सभी हदें पार हुई और 12th का बोर्ड एग्जाम का मैथ्स और बायोलॉजी का पेपर भी लीक किया गया, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में सरकार अब काफी सख्त नजर आ रही है। दूसरे कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार को और क्या बड़े कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये चीटिंग रुक सके, ये पेपर लीक के मामले रुक सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।